बहुत से ऐसे यज्ञ होते हैं जिन यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है। वो वैदिक यज्ञ हैं, वेदों में उन यज्ञों का वर्णन है, और उन यज्ञों में जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है, वो पाप नहीं माना जाता। इसीलिए कहा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेदों में प्रोक्त जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये वेद कहता है किसी जीव की हिंसा मत करो। लेकिन वही वेद जब कहीं पर हिंसा करने के लिए कहता है तो फिर वही धर्म है, क्योंकि धर्म अधर्म का निर्णय वेद करता है। एक ही वस्तु काल, पात्र, व्यक्ति और स्थान के भेद से धर्म और अधर्म बन जाता है। इसलिए धर्म अधर्म का निर्णय हमारी बुद्धि से नहीं होता। धर्म अधर्म का निर्णय वेद शास्त्र के आधार पर होता है। एक ही क्रिया, एक ही वस्तु, एक ही चीज किसी के लिए अधर्म हो जाती है और किसी के लिए धर्म होती है। कहां पर वो धर्म है, कहां पर अधर्म है, ये जानने के लिए शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है। एक दो उदाहरण देकर के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी भी मरे हुए जीव की हड्डी अपवित्र होती है। कोई भी मरा हुआ जीव, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, मर गया, अब उसकी हड्डी, उसका मांस सब अपवित्र है। लेकिन शंख पवित्र है, वो भी तो हड्डी है। शंख क्या है? हड्डी ही तो है। शंख हड्डी है लेकिन वो पवित्र है, क्योंकि शास्त्र ने उसको पवित्र कहा है। अन्यत्र हड्डी जो है वो अपवित्र है, लेकिन शंख के रूप में हड्डी जो है वो पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि उसको मुख में लगा करके बजाया जाता है। मुख में लगने पर मुख अपवित्र नहीं होता, अपितु उस मुख के लगने से शंख अपवित्र होता, उसको धो के रखना पड़ता है हड्डी। क्यों? बोले शास्त्र कहता है इसलिए। इसीलिए धर्म के विषय में शास्त्र को ही प्रमाण माना जाता है, हमारी बुद्धि और तर्क प्रमाण नहीं। और वो कितना पवित्र है? बोले हड्डी अपवित्र होती है, लेकिन शंख हड्डी के रूप में इतना पवित्र है कि उसमें जल रख करके, शंख के अंदर जल रख करके और भगवान शालिग्राम के ऊपर ऐसे घुमाकर, भगवान नारायण के ऊपर घुमा करके जिसके ऊपर फेंक दिया जाए तो उस व्यक्ति को अगर ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा हो तो उसका पाप नष्ट हो जाता। भ्रामयन केशवोपरि अंग लग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्या व्यपोहति, शास्त्र कहता कि उस शंख में जल भर करके भगवान केशव के ऊपर घुमाकर 3 बार जिसके ऊपर छींट दिया जाए उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप मंदिर में जाओ तो देखो, आरती के बाद शंख में जल भर करके सबके ऊपर छींटा जाता है, और वो शंख भगवान के मंदिर में रखा जाता है, क्योंकि शास्त्र उसको कहता है। किसी मरे हुए पशु का चमड़ा अपवित्र होता है, लेकिन हिरण का चमड़ा, बोले हिरण का चमड़ा पवित्र होता है, उस पर बैठ करके ऋषि लोग तप करते हैं। चमड़ा वो भी है, मरे हुए पशु। तो कहां पर क्या वस्तु धर्म है, क्या अधर्म है, यह शास्त्र निर्णय करता है। जैसे पान खाना, पान का पत्ता पवित्र होता है, पान देवताओं को चढ़ता है, पूजा में पान तांबूल भगवान को चढ़ाया जाता है, और पान लोग खाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वही पान अगर ब्रह्मचारी खा ले तो ब्रह्मचारी को पाप लगता है। जो वेद का अध्ययन कर रहा हो गुरुकुल में रह करके, वो ब्रह्मचारी अगर पान खाए तो उसको पाप लगेगा, और वही पान अगर गृहस्थ खाए विवाह हो जाने के बाद गृहस्थ जीवन में, तो उसको पाप नहीं लगेगा। पान वही है। वही पान एक सुहागिन स्त्री खाए तो उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन विधवा स्त्री अगर पान का भक्षण करे तो उसको दोष लगेगा। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला तत्तेकम मांस तत्तुल्यम मेलनम सुरयासन। ब्रह्मचारी, सन्यासी और विधवा स्त्री अगर तांबूल भक्षण करे तो मांस खाने के बराबर उसको पाप लगेगा, और गृहस्थ वही पान खाए तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। वस्तु वही है। तो किसके लिए धर्म है, किसके लिए अधर्म है, कहां पर क्या धर्म है क्या अधर्म है, यह जानने की आवश्यकता हो। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी किसी स्त्री का स्पर्श करे तो पाप लगेगा,
सन्यासी लकड़ी की स्त्री को भी अपने पैर से छू दे तो उसको प्रायश्चित्त होगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी स्त्री के साथ उठना बैठना, उसके साथ हास परिहास करना, यह धर्म है। और वही व्यक्ति सन्यास ले ले तो सन्यास ले लेने के बाद वो अपनी स्त्री को भी अगर छुए तो उसको पाप लग जाए। वही स्त्री जिसके साथ उसने जीवन बिताया, जिस स्त्री का पाणी ग्रहण किया, लेकिन सन्यास लेकर के अगर वो सन्यासी हो चुका है तो पुनः अपनी स्त्री का अगर वो स्पर्श भी कर दे तो उसको प्रायश्चित्त करना पड़ता, उसको पाप लग जाता। तो धर्म अधर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। शास्त्र किसके लिए क्या कहता है, कैसे कहता है, उसका पालन करना यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए कहां क्या धर्म है, क्या अधर्म है। उसी प्रकार से हिंसा, किसी भी जीव को मारना पाप है, लेकिन यज्ञ में अगर वेद विधान करता है, वेदों में विधान किया गया कि वहां उस जीव का वध किया जाए तो वहां पर वही धर्म है, वो पाप नहीं। और बड़े बड़े यज्ञों में ऐसे विधान किए जाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। विज्ञान यह है कि वो जीव कहीं ना कहीं तो मारा ही जाएगा, लेकिन वेदों ने कृपा की कि उतने लक्षण उस जीव के अंदर अगर हों, उन लक्षणों से युक्त वो जीव पशु हो तो उस पशु का यज्ञ में प्रयोग किया जाए। तो यज्ञ में उसका प्रयोग होने पर यज्ञ के पुण्य का अंश उस पशु को भी प्राप्त होगा। और उस पशु को जब पुण्य की प्राप्ति होगी तो वह पशु भी मरने के बाद अगले जन्म में वेद का विद्वान बनकर के प्रकट होगा। ये वेदों में लिखा है। आज वेद के विद्वानों का अभाव इसीलिए होता जा रहा है, ऐसे जब यज्ञ बंद हो गए। ये बड़ी विलक्षण प्रक्रिया थी वेदों की कि यज्ञों में उन पशुओं का जब संज्ञापन होता था तो उन पशुओं के मरने पर वे मरने वाले पशु वेद मंत्र को सुनकर उन वैदिक ब्राह्मणों का दर्शन करते हुए धर्म पूर्वक प्राण का त्याग होता था उनका, तो मरने के बाद वे वेदज्ञ ब्राह्मण बनकर के प्रकट होते थे, विद्वान ब्राह्मण बनकर के प्रकट होते थे। क्योंकि गीता का सिद्धांत है, मरते समय जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। आगे कथा आएगी भरत जी की, हिरण का स्मरण किया तो अगले जन्म में हिरण बन गए। मरते समय व्यक्ति जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। अंत काल में जिस भाव का स्मरण करके व्यक्ति मरता है अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि मरते समय भगवान का स्मरण करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। इसीलिए मुनि लोग, महात्मा लोग जतन करते हैं कि मरते समय राम जी का नाम आ जाए। राम जी का नाम आ जाएगा तो राम जी को प्राप्त हो जाओगे। और संसार के प्राणियों का स्मरण हुआ तो मरने के बाद वही जन्म तुम्हें मिल जाएगा। मरते समय कुत्ते का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। ये बड़े बड़े पैसे वालों के घर में जो कुत्ते होते हैं, गाड़ी में घूमते हैं और दूध रोटी खाते हैं, वो सब कुत्ते कौन हैं? वो सब पिछले जन्म के आदमी थे। और जैसे उस बड़े व्यक्ति ने कुत्ता पाला है वैसे उसने भी पाल रखा था। कुत्ते से बड़ा प्रेम था, मरते समय संजोग से कुत्ता सामने पड़ गया और कुत्ते की ही याद आई तो मरने के बाद कुत्ता बन गया। क्योंकि गीता का तो सिद्धांत है, मरते समय जो जिसका स्मरण करेगा अगले जन्म में वही बनेगा। तो पिछले जन्म का वो धनपति था, सुख समृद्धि से युक्त था, लेकिन मरते समय थोड़ी सी गलती हो गई, कुत्ते का स्मरण किया तो कुत्ता बनना पड़ा। तो पिछले जन्मों के पुण्य के कारण कुत्ता तो बना लेकिन अच्छे घर में गया, गाड़ी में घूम रहा, दूध रोटी खा रहा है, मजे ले रहा है। ये सब कारण है। और वहीं संसार में ऐसे भी कुत्ते हैं जो कुत्ते रोज डंडा खा रहे हैं, उनको रोटी भी नहीं मिल रही। वो कुत्ते कौन है? बोले वो अपने पिछले जन्मों के पाप के परिणाम स्वरूप कुत्ता बने। और जो बड़े घर में कुत्ते घूम रहे हैं, बोले वो कुत्ते मरते समय कुत्तों का स्मरण करके मरने वाले वे मनुष्य ही हैं, कुत्ता बनकर के घूम रहे हैं। मरते समय जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यहां पर आगे पुरंजन की कथा आती है भागवत में। पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था, अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करता था और संजोग से मरते समय अपनी स्त्री का स्मरण किया तो अगले जन्म में वो स्त्री बन गया। हाँ,
और अगले जन्म में जब स्त्री बना तो उसका एक पुरुष से विवाह हुआ, फिर 2-4 लड़के बच्चे भी उसके हुए, फिर उसका वो पति मर गया। जब पति मर गया तो वो उसी के पीछे रोती रोती दौड़ रही थी, मेरे पति मर गए मर गए। उसका पूर्व जन्म का मित्र अविज्ञात आया और अविज्ञात ने कहा, अरे पुरंजन तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा, हम पुरंजन नहीं है, हम तो इनकी स्त्री हैं, ये मेरे पति हैं, मर गए, मैं तो सती होने जा रही हूं। अविज्ञात हंसने लगा। अविज्ञात ने कहा, अरे तुम कब से स्त्री बन गए? तुम तो आत्मस्वरूप हो, मेरे अंश हो। भगवान परमात्मा ही उसके मित्र के रूप में वहां आ गए। परमात्मा ने अविज्ञात ने कहा कि तुम तो मेरे अंश हो, तुम कब से स्त्री और पुरुष अपने को मान बैठे? जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका स्त्री शरीर समाप्त हो गया और अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये सब कथाएं भागवत में। अब इन सब कथाओं के पीछे बड़ा विस्तार है, लेकिन कितना हम 7 दिन में आपको बताएंगे, केवल सूत्र बता रहे हैं। सूत्र जान लो बस, बाकी तो सब पता चल जाएगा। तो कहने का भाव कि मरते समय जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। आज बड़ी बड़ी वधशालाओं में जहां पर पशुओं का वध होता है, वहां पर जो पशु मरते हैं, वो मरने वाले पशु उन मारने वाले पापी प्राणियों का स्मरण करके मरते हैं, क्योंकि सामने वही रहते मारने वाले। वे मरने वाले पशु उन पापी प्राणियों का स्मरण करके मरते हैं, इसलिए अगले जन्म में वे मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य तो बन गए अंतिम स्मृति के आधार पर, लेकिन उन पापियों का स्मरण करके मनुष्य बने, इसलिए पापी मनुष्य के रूप में पैदा हुए। इसलिए संसार में पापियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। लेकिन उन्हीं पशुओं का जब यज्ञ में प्रयोग होता है तो बड़े बड़े धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मणों के बीच में, उन धर्मात्मा जजमानों के बीच में, यज्ञ करने वाले उन याज्ञिकों के बीच में जब उनकी मृत्यु होती है, तब वे पशु उनका स्मरण करके जब मरते हैं तो अगले जन्म में धर्मात्मा और पुण्यात्मा बनकर के प्रकट। ये सब ध्यान दो। इसलिए यज्ञ में अनेक पशुओं के प्रयोग का विधान वेदों में कहा गया। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सोम यज्ञ, इन यज्ञों में पशुओं का प्रयोग होता है।